शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का एक बयान आया है जो विवादों में घिरता नजर आ रहा है। शिवराज पाटिल को गीता में जिहाद दिखता है, गीता के पाठ में जिहाद का जिक्र है, ऐसा कहना है शिवराज पाटिल का। गीता और बाइबल में भी जिहाद का जिक्र है। कृष्ण ने अर्जुन को जो पाठ पढ़ाया था वो दरअसल जिहाद का ही पाठ था, ऐसा मानना है शिवराज पाटिल का। यानी जो उपदेश दिए थे श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो उपदेश दिए थे वो जिहाद ही है। शिवराज पाटिल के इस बयान पर विवाद हो गया है। हम वो प्रतिक्रियाएं जैसे जैसे आएंगी वो भी आपको बताएंगे, उनके इस बयान पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी। फिलहाल कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का ये बयान विवाद में घिरता जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि न सिर्फ कुरान में बल्कि बाइबल और गीता में भी जिहाद का जिक्र है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे दरअसल वो जिहाद ही था। इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनके दिए एक बयान पर भाजपा इन पर आरोप लगा रही है कि इन्होंने जिहाद को बढ़ावा दिया है और अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा जिहाद का पाठ पढ़ाया गया था। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल का एक बयान आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपने जिहाद को बढ़ावा दिया है हिंदू धर्म में। अब जिहाद को हिंदू धर्म में हमने बढ़ावा दिया है? अब हमने कहा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों बोला कि तुम लड़ाई छोड़कर चले मत जाओ बोल के। उन्होंने ये बोला है कि एक अच्छी चीज है और वो अच्छी चीज जो है समझाने के बाद भी अगर कोई लड़ने के लिए तैयार होता है तो आपको भी उसका उत्तर देना जरूरी है। यही तो श्री कृष्ण ने कहा। इसको आप जिहाद कहेंगे क्या? महाभारत के अंदर वो कहा है, उसको जिहाद कहेंगे क्या? और आपने ये कुरान शरीफ पढ़ा है? इस कुरान शरीफ के अंदर क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कुरान शरीफ के अंदर कि भगवान एक है और ये भगवान को कोई अगर बोलता है एक है, ऐसा बोलता है, मैं मानता हूं और इसलिए मैं इस्लाम के धर्म में आता हूं। और उसके बाद आने के बाद अगर वो बोलता है कि भगवान एक है, मैंने अंदर आने के लिए बोला इनके, सही में मैं नहीं मानता ये, तो उस आदमी को आप वहां से निकाल दो। यही बोला है उन्होंने कुरान शरीफ के अंदर। तो ये जो बातें हैं, अब ये बाइबल है। इस बाइबल के अंदर क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। देखिए ये बाइबल में क्या लिखा है इन्होंने। I came to cast fire on the earth. I came to cast fire on the earth, and would that it were already kindled. I have a baptism to be after right. वो कौन बोलता है? जीसस क्राइस्ट बोलता है I have come to cast the fire on the earth. और ये दूसरा देखो, इसके अंदर लिखा है I do not think that I have come to bring peace to the earth. I have come to bring peace. I have not come to bring the peace but a sword. बीजेपी तो साफ करी कब जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप समझो ना, ये क्या जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं? I do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace but a sword. ये कौन बोलता है? जीसस क्राइस्ट, जिसको उन्होंने मार डाला। इब्राहिम को भी मार डाला, इब्राहिम लिंकन को भी मार डाला,
ब्लैक सर्वे कर मत करो बोले तो, और जीसस क्राइस्ट को भी मार डाला। और ग्रीक में जो सबसे बड़ा जो माना जाता है उसको जहर दे के भी मार डाला। अब ऐसे ये करते हैं। ये इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है कुरान शरीफ के अंदर कि 2 कपड़े तुम्हारे पास हैं पहनने के लिए, तो एक कपड़ा तुम रख लो और तुम दूसरों को दे दो, ये बोला है। हाथ फैला रहे हैं। सुनो तो सही, बीजेपी कुछ भी बोलेंगे, आप कुछ भी लिखेंगे, तो अब उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं क्या? इसका मतलब क्या है कि ये तीनों धर्म जो हैं हजारों साल से, ये जो है गीता जो है 5000 साल के पहले की है, और ये जो कुरान शरीफ, ये जो बाइबल है वो 2000 साल के पहले की चीज है। और ये कुरान शरीफ जो ना, ये बंद करो, अभी नहीं लेना है। हाँ। और ये कुरान शरीफ है, ये 1400 साल के पहले की गीत है। इन्होंने तीनों ने में क्या बोला है कि लोगों को, ये कुरान शरीफ के अंदर और गीता के अंदर ये बोला है कि एक आदमी दूसरे आदमी को जाके मारता है तो उतना भयानक नहीं है, मगर एक आदमी अगर बुरा ख्याल दूसरे आदमियों के मन में करता है तो वो सही बेकार है। इसको क्या बोलेंगे आप? अब ये बात है कि श्री कृष्ण ने बोला कि तुम जिहाद करो बोल के बोला, कि किसी आदमी को पकड़ो और मारो बोल के बोला क्या? और श्री कृष्ण ने कितना समझाया उनको, किसको समझाया? अर्जुन को समझाया, और भीष्म को मारना पड़ा, और फिर अपने गुरु को मारना पड़ा, गुरु के बच्चे को मारना पड़ा। तो उसको जिहाद बोलेंगे क्या? हम जिहाद बोलते हैं क्या? वो जिहाद है क्या? ऐसा हमने पूछा तो ये जिहाद है बोल के बोला। ये क्या बात हो गई? हम तीनों मैं तो 2 ख्याल तो लाया हूं, कुरान शरीफ गीता तो लाकर आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो वो तो तुम लोग यहाँ पर जानते ही हैं। श्री कृष्ण ने क्या कहा? लड़ाई करने के लिए कहा ना, भाग जा मत जा बोल के भी बोला ना, दूसरा क्या बोला है? ये कुरान शरीफ के अंदर भी उन्होंने बोला है कि एक आदमी, संसार के अंदर भगवान एक ही है, और उसका पत्थर की मूर्ति नहीं है, लकड़ी की मूर्ति नहीं है, ऐसा समझ के बोलता है कि मैं तुमको इस्लाम में आता हूं बोल के इस्लाम में आ गया, और आने के बाद बोलने लगा कि मैं तो, मुझे अंदर आने का है बोल के मैं करने लगा। तो उन्होंने बोला कि उसको निकाल दो बाहर, उन्होंने बोला है वो उसको क्या। और जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला है? आई हैव कम हियर नॉट टू ब्रिंग पीस बट आई हैव कम हियर विथ ए स्वॉर्ड, ये भी बोला है उन्होंने। यानी अगर समझाने के बाद भी कोई सुनता नहीं और वो अगर धोखा दे रहा है किसी को, तो वो उसका उत्तर भी आपको देना पड़ेगा। यही कृष्ण ने समझाया है, यही जो है जीसस कृष्ण ने समझाया है, और शायद उसके लिए उनको मार डाला है लोगों ने। महात्मा गांधी को किस लिए मार डाला? किसने मार डाला? मुस्लिम ने मार डाला, क्रिश्चियन ने मार डाला, एक हिंदू ने मार डाला। वो सब हिंदू खराब नहीं है, आरएसएस में भी सब लोग खराब नहीं है, मगर कुछ गलत विचार के लोग आरएसएस में भी हैं, गलत विचार के लोग मुस्लिम में भी हो सकते हैं, गलत विचार के लोग होते हैं, मगर खुशकिस्मती ये है कि अच्छे विचार के लोग नहीं बोलते होंगे तो भी उनकी संख्या बुरे विचार के लोगों से ज्यादा है, इसलिए समाज चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो कुल मिलाकर शिवराज पाटिल ये कहना चाह रहे हैं कि गीता हो, बाइबल हो या कुरान हो, जिहाद पर जो विवाद होता है, दरअसल जिहाद का जिक्र तो तीनों किताबों में है। ये उनका लब्बो-लुबाब है इस बयान का। नवीन निशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। नवीन, ये बताइएगा कि काफी समय के बाद खबरों में आए हैं शिवराज पाटिल, और वो भी इस तरह के बयान के बाद आए हैं। क्या किस मौके पर उन्होंने ये बयान दिया और किस तरह की प्रतिक्रियाएं अब आ रही हैं? बिल्कुल, लंबे समय से एकाकी जीवन जी रहे थे शिवराज पाटिल।
कांग्रेस में गृह मंत्री तक रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, उसके बाद लंबे समय तक एकाकी जीवन जी रहे थे। कल देर शाम एक किताब के विमोचन के मौके पर वो बोल रहे थे और उन्होंने ये बयान दिया कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने जिहाद का पाठ पढ़ाया था महाभारत के युद्ध के दौरान। आज सुबह जब हमने उनसे इससे जुड़ा सवाल किया तो उनका साफ कहना था कि जिहाद शब्द उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने जिहाद पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गीता, कुरान, बाइबल सबका हवाला देते हुए कहा कि जब महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि युद्ध क्षेत्र छोड़कर मत जाओ, कमजोर लोग जाते हैं, तो क्या इसे आप जिहाद बोलेंगे? महात्मा गांधी की हत्या पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि जिन्होंने क्या महात्मा गांधी की हत्या किया, क्या आप उसे भी जिहाद बोलेंगे? तो लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका बयान है उसे लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को सामने आ रही हैं। भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो उन पर सवाल उठा रहे हैं, जो तमाम धर्मगुरु हैं वो उन पर सवाल उठा रहे हैं। तो देखना होगा कि शिवराज पाटिल अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर क्या कुछ सफाई देते हैं। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया तो उनका साफ कहना था कि उन्होंने जिहाद का बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि जिहाद की परिभाषा बताई है। और जो तीनों धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, उसमें भी जिहाद का अर्थ बताया गया है। जी और तीनों किताबें वो लेकर बैठे थे साथ में। जब आपके साथ बातचीत कर रहे थे मैं पूरी बातचीत देख रहा था और वो अपने उस बयान को जस्टिफाई कर रहे थे कि उन्होंने किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया है। उसमें आप जिहाद को अलग अलग नाम दे सकते हैं, अलग अलग नामों से इन तीनों किताबों में जिक्र है। आप उसको धर्म युद्ध कह सकते हैं, आप उसको एक अच्छाई के लिए युद्ध कह सकते हैं। और कुरान में क्योंकि जिहाद का नाम है, जिहाद लफ्ज से इसको कहा गया है, तो कुरान में इसको अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। तो जो दलीलें उनकी दी गई हैं उसमें उनकी जो सबसे दलील थी कुरान को लेकर, जिहाद को लेकर, वो क्या क्या थी आपसे बातचीत में? बिल्कुल, देखिए लंबी बातचीत हुई थी उनसे। उनका साफ कहना था कि जिहाद तीनों धार्मिक ग्रंथ में उसका उल्लेख है, अलग अलग रूप में अलग अलग उसे परिभाषित किया गया है। उन्होंने कुरान के बारे में भी बताया और कहा कि जिहाद उसमें भी आया है और उसमें ये साफ लिखा है कि जो ईश्वर है वो एक है। अगर कोई व्यक्ति उस ईश्वर की पूजा करता है तो वो इस्लाम को मानता है। उन्होंने गीता के बारे में बताया कि गीता में भी जब महाभारत का जिक्र होता है तो उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि युद्ध छोड़कर मत जाओ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रसंग उठाया कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन को अपने गुरु की हत्या करनी पड़ी, उसके शिष्य की हत्या करनी पड़ी, हजारों लोगों की उस युद्ध में मौत हो गई थी, तो क्या उसे जिहाद बोलेंगे? इसके साथ ही उन्होंने बाइबल पर भी बाइबल का प्रसंग का उल्लेख किया और उसमें लिखा कि जीसस क्राइस्ट उसमें बोलते हैं कि मैं दुनिया में शांति निशान, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आपका धन्यवाद। और क्योंकि तस्वीरें हमें लगातार मिल रही हैं बद्रीनाथ धाम से, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम, इससे पहले केदारनाथ धाम में दर्शन किए थे, उन्होंने पूजा अर्चना की थी और बद्रीनाथ पहुंचकर भी उन्होंने भक्ति में लीन वो नजर आए। वो तस्वीरें भी आपको